हेलो गाइज, ट्रेंटी आइज क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और पीवाई की सीरीज की अगली कड़ी आ चुकी है, किसकी? मॉडर्न हिस्ट्री की है। और प्रश्नों का बौछार भी नाम दिया गया है। 110 की गारंटी है, और मैं नहीं, पूरी संस्था उठा रही है 110 की गारंटी। चलिए बातें तो करेंगे बीच बीच में, आपसे बीच में बात करेंगे। आते हैं प्रश्न पे, देखते हैं क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में। पिटारा में क्या खुलता है? किस टॉपिक का पिटारा खुल रहा है आपके पास? टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। क्या है? आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। पिटारा ये खुल गया, प्रेस का विकास। चलिए, पहला जो प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था बताना है। द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कुरियर और बॉम्बे हेराल्ड। बंगाल गजट, ठीक है, ये था। इसका आंसर होगा द बंगाल गजट। बंगाल गजट किसके द्वारा संपादित था? ये जे.एस. हिक्की, जे.एस. हिक्की द्वारा संपादित था। ये जे.एस. हिक्की द्वारा संपादित था ये, ठीक है। चलिए, जे.एस. हिक्की द्वारा संपादित था। और इसका संपादन कब हुआ था? एक डेट हमने बताया था, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, सेम डेट है इसका, यानी 1780 ईस्वी में यह संपादित हुआ था। इसका प्रकाशन शुरू हुआ था यह। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं, क्या है? निम्न में से, ये देखिए प्रश्न आ गया, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ये बताना है। प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी, ये बताना है आप लोगों को। सेंसरशिप सर्वप्रथम की बात की जा रही है। डॉक्टर बेंजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स और डलहौजी। इसका आंसर होगा वेलजली के द्वारा किया गया था। 1799 में प्रेस सेंसरशिप आया था। इसमें कहना यह था कि आपको यदि मुद्रण करना है समाचार पत्र का, तो उसके संपादक का नाम, उसके मालिक का नाम, मुद्रण कहाँ से हो रहा है उसका एड्रेस, और मुद्रण से पहले सचिव के पास भेजना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप 1799 में वेलजली के शासनकाल में आया था। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1818 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? प्रश्न पे ध्यान देना, रद्द किसने किया था, बंद किसने किया था, यह बताना है आप लोगों को। लॉर्ड रिपन, लिटन, कर्जन और मिंटो। रद्द किसने किया था यह बताना है, जल्दी बताइए। और इसी को कहते हैं भारतीय। लिटन। बच्चों का जवाब आया लिटन। लिटन ने तो लाया था इसको। ये बंद हुआ था 1882 ईस्वी में, बंद कर दिया गया था। तो शासनकाल किसका होगा? रिपन का शासन होगा। यानी रिपन का शासनकाल 1880 से लेके कब तक? 84 तक था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? भारतीय प्रेस अधिनियम। प्रेस अधिनियम भी बोलते हैं हम लोग, या मुंह बंद करने वाला कानून भी बोला गया है इसको। मुंह बंद करने वाला कानून भी बोला गया है। यदि मुंह बंद करने वाला कानून पूछा जाए, अधिनियम पूछा जाए, तो 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था वो आया था। तब ये बताइए कि जब आया था 78 में, तो शासनकाल किसका था? उसमें लिटन का शासनकाल था। चलिए प्रश्न होगा इसमें। अच्छा, आ ही गया प्रश्न। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था बताना है। लिटन, रिपन, कर्जन, हेस्टिंग्स। हाँ, शुरू किसने किया था? अच्छा, इसका हाँ स्टार्ट मतलब लिटन के शासनकाल में शुरू हुआ था। 1878 का अधिनियम था, और इसको मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? प्रश्न घुमा दिया गया है, प्रश्न वही है पर उसको समाप्त नहीं, एंड कब किया गया था? भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, उसी का नाम क्या था? क्या नाम था? भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम कहा गया है। और मुंह बंद करने वाला कानून पूछ दे तो यही है। तो क्या हो जाएगा इसका? समाप्त किसने किया था? रिपन ने समाप्त किया था, लॉर्ड रिपन ने। हमें समाप्त एंड करना। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तिलक महोदय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पत्रकार यानी प्रेस रिपोर्टर के रूप में कौन था? कौन सी फर्स्ट पर्सनालिटी थी जो गए थे? क्या आंसर होगा? तिलक साहब ही होंगे, क्योंकि उग्रवादी दल के थे उग्रवादी दल के थे। और इनकी पत्रिका आती थी तिलक की, केसरी और मराठी। हाँ, केसरी और मराठी कहा जाता है। इनकी दो पत्रिका थी। केसरी की भाषा जो थी मराठी भाषा थी और मराठी की भाषा अंग्रेजी थी। एक बार सिरोल ने इन पे केस भी किया था। भारतीय शांति के जनक के रूप में कहा कि भाई ये जो आदमी है ये खतरनाक आदमी है। चलिए, तिलक बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। चलिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसने शुरू किया था? ये अमेरिका के एक शहर है सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुआ था ये। फ्री हिंदुस्तान अखबार, लाला हरदयाल। फ्री हिंदुस्तान, रामनाथपुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल और तारकनाथ दास। किसका है भाई? क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास जी हमारे। डी आंसर उसका होगा। लाला हरदयाल का भी प्रश्न आएगा बाबू। फारसी साप्ताहिक यानी फारसी भाषा में मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, सर सैयद अहमद खां और मौलाना शिबली नोमानी। राजा राम मोहन राय। ये कब प्रकाशित हुआ था? ये साप्ताहिक पत्रिका थी, फारसी भाषा में। ये प्रकाशित हुई थी 1822 ईस्वी में। इसके पहले राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उसका नाम क्या था? संवाद कुमैदी। वो बांग्ला साप्ताहिक था। और राजा राम मोहन राय के बारे में बोला जाता है कि हर भाषा के जानकार थे वो। उनको हिंदी भी उतनी अच्छी आती थी, उर्दू भी आती थी, फारसी, अंग्रेजी सब आती थी। और ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक भी थे। और इन्हें सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया था। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा कानून 1829 ईस्वी में आया था, विलियम बेंटी के समय। और इन्होंने ही आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में। और इन्होंने ही एक समाज का गठन किया था। सभा, पहले वो सभा था, बाद में समाज हो गया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 1880 के दशक में, ये देखिए इंडियन के बदले में ड्राई लिखा गया है। इंडियन मिरर
अखबार का प्रकाशन कहां से होता था बताना है। बंबई, कलकत्ता, मद्रास। इंडियन मिरर जो है ये जो थी 1880 के दशक में कहां से प्रकाशित होता है ये बताना है आप लोग को। हाँ, कोलकाता से। और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संपादक थे, इनके ही। अच्छा, देवेंद्रनाथ टैगोर की कौन सी संस्था थी? आर्य ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। और भी कोई समाज की स्थापना किया था इन्होंने? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था 1839 ईस्वी में। और ये ब्रह्म समाज से जुड़े रहे, और ब्रह्म समाज में जब कन्फ्लिक्ट हो गया तो बाद में आदि ब्रह्म समाज के चलिए, तो क्या हुआ? कलकत्ता गदर पत्रिका जो है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? और ये निकला कहां से था, कब प्रकाशित हुआ? गदर पत्र जो है ये भी सैन फ्रांसिस्को से निकलता है। सैन फ्रांसिस्को से ये भी निकलता है, अमेरिका की एक जगह है। और इसका प्रकाशन शुरू हुआ 1 नवंबर। कहीं कहीं डेट में कंफ्यूज आएंगे, कहीं कहीं 2 नंबर भी मिलता है, बट जनरली 1 नवंबर है। 1913 से प्रकाशित हुआ। और इसके प्रकाशन में सहयोगी थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। और करतार सिंह सराफा एक गदर संस्था थी, उसी के माध्यम से निकलता था। इसकी दूसरी जो प्रकाशन आई थी, दिसंबर में आई थी, वो गुरुमुखी लिपि में आई थी। तो पहली बताइए पहला कौन सा प्रकाशन था इसमें? उर्दू भाषा में था ये। और ये सिर्फ उर्दू भाषा में नहीं, सेकेंड प्रकाशन गुरुमुखी में, हिंदी में, अंग्रेजी में भी निकली थी। और ये यूपीएससी में सवाल पूछा था। और बिपिन चंद्रा की किताब उठाकर देखेंगे तो लाइन लिखा हुआ है। हाँ, दरफूल जान के बैठा। सही बात है सर। गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था? कौन सा पत्रिका था? एक मासिक पत्रिका, एक पाक्षिक पत्रिका, एक साप्ताहिक पत्रिका, एक दैनिक पत्र? साप्ताहिक था, कंफर्म है? साप्ताहिक पत्रिका था, गुड। चलिए, राज्य के, अरे पॉलिटिक्स क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया मेरे पास? चलिए आगे करते हैं, इसी में रगलता है। हाँ, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी ये बताना है। गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी और शिशिर कुमार घोष। और कोई? हरिश्चंद्र मुखर्जी की थी हिंदू पेट्रियाट, जो नील विद्रोह में सहयोगी थे। हिंदू पेट्रियाट था इनका। पब्लिकेशंस। एस.एन. बनर्जी की थी बंगाली। और ए नेशन इन मेकिंग। और ये थे शिशिर कुमार घोष। इसका आंसर क्या होगा? शिशिर कुमार घोष। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। और इन लोगों ने, दोनों लोगों ने जब वर्नाकुलर प्रेस आया था तो रातों रात भाषा चेंज कर लिया अपना। ये बांग्ला भाषा प्रकाशित था, ये अंग्रेजी में ट्रांसफर कर लिया लोगों ने। भारत का पहला समाचार पत्र कब? डेट बताइए। और किसने किया था ये बताइए। ये बता चुके हैं। बंगाल गजट 1780,
और हिक्की साहब, जेम्स हिक्की साहब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? केसरी और मराठा। केसरी की भाषा बताइए आप लोग। मराठी। हाँ मराठी, हाँ मराठी की भाषा अंग्रेजी थी। इनकी एक और पुस्तक थी, गीता रहस्य नामक किताब भी लिखा था इन्होंने। गीता रहस्य नामक किताब भी लिखा था इन्होंने। तो बताइए, कभी फ्री हिंदुस्तान के बारे में चर्चा की है ना? किए है ना? नहीं किए हैं? फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा था? जल्दी बताइए, कमेंट भी करके देखते रहिए और बाकी बच्चे बताएंगे जल्दी। तारकनाथ दास, जिक्र हुआ था। और गदर लाला हरदयाल। और दो लोग और बताइए नाम, अकेले तो करते सकते थे। सराफा। चलिए, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना कौन करता था? वो कौन सा पत्र था जो क्रांतिकारी पत्र था और कांग्रेस की आलोचना किया उसने? बंगवासी, काल, केसरी और विपक्ष सभी। काल जो था ये भी क्रांतिकारी था और प्रांजपे इसके संपादन करते थे। और केसरी के बारे में जानते हैं, तिलक, ये सभी हो जाएगा क्योंकि तीनों जो पत्रिकाएं थी क्रांतिकारी आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति दिखाता था। तो कांग्रेस की आलोचना तो करेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता काल के क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर, काल। और कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर भी चुनना है आप लोग को। 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तीनों है इसमें, तीनों है इसमें। संध्या के कौन थे? संध्या के कौन थे? नहीं, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। और भूपेंद्र नाथ दत्त और उनके 2-3 सहयोगी मिलके ये निकाले थे युगांतर। और काल प्रांजपे। क्रांतिकारी गतिविधियों में से कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? क्रांतिकारी गतिविधियों में से कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? नहीं थी, बताना है। संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। और कोई नहीं, बीपीएससी का ही प्रश्न है ये। कौन नहीं जुड़ा हुआ था बताना है आप लोगों सभी को। यंग इंडिया किसकी थी? यंग इंडिया, ठीक है, आंसर सही है आपका। महात्मा गांधी की थी। अच्छा, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, गुड। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? हम भूल गए जन्म का। महात्मा गांधी जी का। इनकी और पत्रिका का नाम सुन लीजिए। नवजीवन भी था, इंडियन ओपिनियन था जो साउथ अफ्रीका से निकला, इंडियन ओपिनियन जो साउथ अफ्रीका से निकला था। एक हरिजन था, और प्लस एक इनकी बुक थी, नहीं एक बुक थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ।
वो ट्रांसलेटेड वर्जन है, हिंदी बताइए इसका। हिंद, हाँ, विथ ट्रूथ। और हिंद स्वराज भी बुक थी उनकी, और हिंद स्वराज। सोचिए गुजराती बंदा इतना पढ़ा लिखा और एक देश की गद्दी पे बैठा है गुजराती बंदा, इतना पढ़ा लिखा। चलिए कमेंट नहीं किसी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? आ गया सोम प्रकाश। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बी। चलिए तो सरस्वती जी की पुस्तक का नाम बताइए, उसमें प्रकाश लिखा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका का नाम बताइए आप लोग। और ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन, जस्ट बताए हैं आप लोग को, हम जस्ट अभी बताए हैं पीछे स्लाइड पे, ए नेशन इन मेकिंग। राजा रहमान जानते हैं ना, संवाद कुमैदी, इमरातुल अखबार, बुद्धि दर्पण बोलते थे, पता है कि नहीं इमरातुल अखबार को? अन्य नाम था बुद्धि दर्पण उसका। इसके बाद बताएगी, इसी बात करो। निम्नलिखित अखबारों में से कौन मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उग्रवाद का नहीं, उदारवाद की बात मैं कर रहा हूं। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, द फ्री प्रेसनल। यंग इंडिया, न्यू इंडिया, और बताइए, सब है इसमें, ऑप्शन सब मार सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम सवाल पूछे सर आपसे। फ्री प्रेस जनरल, ये तो पत्रिका ही नहीं थी, यहां छपते ही नहीं थी ये। न्यू इंडिया ये थी एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट जो थी कभी भी उग्रवादी नहीं हो सकती थी वो। और कॉमन मिल थी इनकी, ये थी लीडर, मदन मोहन मालवीय, उग्रवादी दल के थे वो, प्रचारक थे वो। और अभ्युदय इनकी भी एक थी, हाँ, जो अभी यूपी गवर्नमेंट द्वारा अभ्युदय योजना चलाई जा रही है बच्चों को आईएएस पीएस बनाने के लिए, तो ये मदन मोहन मालवीय की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक बताना है आप लोग को। किसने निकाला ये नहीं बताना है, संपादक बताना है, प्रथम संपादक का नाम बताना है। ये पत्रिका निकला था साउथ अफ्रीका से और गांधी जी द्वारा निकाला गया था। तो इसमें बताना है गांधी जी, एल्बर्ट बेस्ट, महादेव देसाई और मनसुख लाल मजर। एल्बर्ट बेस्ट, गुड। ये बताइए इंडियन ओपिनियन पत्रिका के अंग्रेज क्या करेंगे आगे? यहाँ मनसुख लाल नजर नहीं, मनसुख लाल नजर ही होंगे। महादेव देसाई कौन थे? सचिव थे, नहीं सचिव थे। हाँ, इंडिया आने के बाद ये संपादक वहां शुरू कर दिए जब गांधी जी इंडिया आ गए थे तब। अच्छा, ये आ गया प्रश्न। महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था बताना है। द इंडियन ओपिनियन। अच्छा, नेशनल हेराल्ड के बारे में बताइए। पप्पू गांधी के पिताजी का नाम राजीव गांधी और उनके माताजी, उनके माता का नाम क्या? इंदिरा गांधी। और उनके पिताजी का नाम क्या था? जेल नेहरू। वही जेल नेहरू है। और लीडर मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पायोनियर बताइए आप लोग। एक अंग्रेज थे वो, एक अंग्रेज थे, बताना है आप लोगों को। जॉर्ज एलेन का नाम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? बताइए, किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तमिल तो छपा ही था सब, तमिल छपा था इंडियन ओपिनियन। अंग्रेजी में छपा, गुजराती छपा, तमिल छपा, उर्दू में नहीं छापे उन्होंने। तो अंग्रेजी, गुजराती, तमिल हो गया, हिंदी छोड़ कैसे देंगे थे? हिंदी भी छापे थे, ये 4 भाषा में भी छपी थी, उर्दू छोड़ के। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन सुन लीजिए, होमरूल पार्टी, उग्रवादी पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। एक साप्ताहिक यंग इंडिया नाम से बहुत सी पत्रिका निकली यहां पे। एक तो महात्मा गांधी निकाले, और लोग भी निकाला था, जैसे वंदे मातरम से बहुत सी पत्रिका निकलती है। होम रूल पार्टी, एनी बेसेंट वाली। अच्छा, ये स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई ये बताइए आप लोग? 23 में। किसने किसने किया था? ईयर, डेट बताना है, डेट पूछा जाता है। जब एनसीईआरटी बुक खोलेंगे ना तो उसमें मिलेगा 22 ही मिलेगा, दिसंबर 1922 मिलेगा, मगर ओरिजिनली 23 में स्थापना हुआ था। CR दास और मोतीलाल नेहरू। 23 और मोतीलाल नेहरू। अच्छा, मोतीलाल नेहरू के कौन से पत्र निकाला था? पत्रिका कौन सी छपी थी मोतीलाल नेहरू की? नेशनल हेराल्ड, इंडिपेंडेंट, लीडर, बस 3 में से बताइए। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट। हिंदी का पहला समाचार पत्र, डेट दे दिया इसमें, मैं डेट पूछता हूं से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई थी। कहां से हुई थी? लखनऊ माना जाना चाहिए। और कोई इसका बताइए, पहले किसने प्रकाशित किया था? नाम बताइए उनका। जुगल किशोर शुक्ल। हाँ, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और ये भी निकलेगा कलकत्ता से, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होगा। कोलकाता से, इलाहाबाद से, पटना से, लखनऊ से। और उत्तर प्रदेश आयोग ने इसका आंसर कोलकाता दे डाला। मैं आयोग का आंसर बता रहा हूं। उदंत मार्तंड। हाँ, कोई बात नहीं, क्या है कि आयोग का आंसर बताया ना हमने। आयोग ने इसको डिलीट नहीं किया, बच्चे ने अपोज किया था, मगर इसका आंसर उसने कोलकाता दे डाला। तो कंफ्यूजन मुझे भी हुआ, तो प्रश्न को आयोग के साथ बताना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि मुझे इलाहाबाद और कानपुर में डाउट था। कानपुर देखिए, कलकत्ता प्रकाशित हुआ था, ये इसलिए पूछा है उसने। प्रकाशित हुआ था तो कलकत्ता से, एस्टेब्लिश करेंगे तो कानपुर। डन। चलिए, खत्म ही हो गया प्रश्न, अब क्या। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।